मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो। खेलने का मजा तो तब है जब हारने का रिस्क हो। दोस्तों, मैं शिव कुमार मिश्रा, आप सभी सफलता चाहने वाले जांबाज लीडरों, हमारे महागुरुओं जिनकी उंगली पकड़ के मैंने इस बिजनेस में चलना सीखा, हमारे परिवार के तमाम वो लोग जिनके साथ मैं बचपन में उनके साथ खेला और बड़ा होते आज यहाँ तक आ गया, उन सब लोगों का आज के इस फंक्शन में दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आज के इस खुशी भरे माहौल के लिए किसी को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, तो वो मेरे परमपिता परमेश्वर हैं जिन्होंने 84 लाख जोनी में मुझे मानव जोनी का जन्म दिया। अगर कोई और जोनी दिया होता तो कम से कम डायमंड तो नहीं बनता। थैंक यू। उसके बाद अगर किसी को धन्यवाद है तो मेरे उस माँ बाप को। माँ बाप तो बहुत होते हैं यार, पर कुछ खास होते हैं। मेरे माँ बाप बचपन में से आज तक उन्होंने हद से ज़्यादा मुझे दिया है, अपने औकात से ज़्यादा दिया है। मैं हर जन्म में उस माँ बाप का बेटा जनना चाहूँगा। उस माँ बाप के लिए मुझे आज दिल से प्रणाम है। उसके बाद थैंक यू है हमारे उन महान गुरुओं को जिन्होंने इस शिव कुमार मिश्रा को एक बिहारी बाबू से मिश्रा सर बना लिया। दोस्तों, जितने भी हमारे महागुरु हैं, हम हर के लिए एक ही बात हमेशा कहते हैं, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। दोस्तों, अपने बारे में इतना ही बता सकता हूँ, सारे लोग जानते हैं मेरे बारे में। रहने वाला समस्तीपुर जिले का हूँ, एक पंडित जी का बेटा। जिंदगी में कभी कोई बड़े सपने नहीं देखा, दूसरों के सपने को अपने जिंदगी में देखा। मैं आप सबकी बात नहीं करता, यहाँ आप लोग बहुत बड़े बड़े औकात वाले लोग भी बैठे हैं। सिर्फ 100 पैसे ऐसे लोग भी ज्वाइन कर लेते हैं जो लाख 2 लाख महीना कमाते हैं। मैं उनकी बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे औकात की बात करता हूँ। एक गरीब पंडित का बेटा था और शायद बाबूजी के जजमान के पैसा से घर नहीं चलता था। आज भी याद है मेरे दोस्त कि बाबूजी ने मुझे शायद 5वां या 6वां क्लास में पहला बार सूती कपड़े का फुल पैंट पहनाया था। आज उनका ये बेटा 30-30 हजार का सूट पहनता है। जिंदगी में जब आगे बढ़ता चला गया, शादी हुई और शादी के बाद लगा कि अब तो जिंदगी अपने बल पर जीना पड़ेगा, बाप के कंधे पे कब तक चला जाए। और तब दोस्त, एक जिंदगी में एक कंपनी आई जिस सिस्टम को मैंने ज्वाइन किया और लगा जिंदगी वहाँ से बदल जाएगी। और उस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद नॉन बैंकिंग में जब 6.5 लाख रुपए के कर्ज में चला गया तो लगा कि मैं कहाँ फंस गया। उसके बाद उस बिजनेस से क्विट किया। सपना मेरा सब दिन से बड़ा है, मैंने औकात से बढ़ के हमेशा सपना देखा है, अपनी औकात से बड़ा। फिर क्या हुआ, जब उसमें फेल हो गया तो सोचा कि अब क्या करूं। तो उसी में जो हमारे पार्टनर एक हमारे सर हुआ करते थे, उनके साथ मिलकर हम लोगों ने एक ऑडियो कैसेट का दुकान खोला। समस्तीपुर के बगल में गंज चौक है वहाँ पे, और दोनों आदमी कैसेट का दुकान किए। और जब वो कैसेट का दुकान कुछ पैसे के लायक बना तो एक आदमी का पैसा हम लोगों के यहाँ उसी नॉन बैंकिंग का बाकी था, उसने जूते के जोड़ पर वो दुकान छीन लिया। उसके बाद फिर फुटपाथ पे आ गए और फिर हम और मेरा पार्टनर फिर दोनों ने मिलकर मछली पालन का काम चालू किया। लोग बोलते थे मांगुर मछली पालन करने से लोग करोड़पति जल्दी बन जाते हैं, और बस उसमें भी लग गया। और 7-8 महीने के बाद पता चला कि एक ही रात में मछली को सारा बीमारी हुआ, सारा मछली खत्म। एंड शिव कुमार मिश्रा फिर से फुटपाथ पे। फिर एक ऑटो खरीदा, टेम्पो, और मैं और मेरा पार्टनर और दोनों साथ मुजफ्फरपुर में टेम्पो चलाना शुरू किया था। दोस्त, टेम्पो चलाना शुरू किया था, वो दिन कभी नहीं भूलता हूँ जब बैरिया स्टैंड जाके बोलता था मुजफ्फरपुर स्टेशन स्टेशन स्टेशन, और जब स्टेशन जाके बोलता था बैरिया बैरिया बैरिया। 9 महीना 7 महीना लगभग मैंने टेम्पो चलाया। शायद ऊपर वाले को वो भी ज़िंदगी पसंद नहीं थी। टेम्पो का एक्सीडेंट हुआ और घर में चोरी हो गई।
घर का सारा सामान चोरी होने के बाद हम लोगों को लगने लगा कि शायद हम दोनों पार्टनर का किस्मत साथ नहीं देता है, और हम दोनों उस दुनिया से फिर थोड़े से अलग हो गए। वो पार्टनर किसी और दुनिया में चला गया और मैं चला गया सुलभ की दुनिया में। मैं दुनिया में दोस्त, जब मेरी शादी हुई थी तो हमको सुलभ इंटरनेशनल में ज्वाइन करने का मौका मिला था, पर मुझे वो काम दुनिया में कभी पसंद नहीं आया था, इसलिए मैं उस काम को कभी करना नहीं चाहा। लेकिन वक्त सबसे बड़ा पावरफुल चीज़ है दोस्त। वक्त वो भी करवा लेता है जो इंसान कभी नहीं चाहता। फिर जाके मैं भरतपुर राजस्थान में सुलभ शौचालय में काम करना शुरू किया। लेकिन जब मैंने काम करना शुरू किया दोस्त, तो मेरा जमीर अलाउ नहीं करता था उस काम को, क्योंकि उस काम करने के लिए झूठ ही झूठ बोलना पड़ता है। इतना झूठ बोलना पड़ता है, और शिव कुमार मिश्रा सब कुछ कर सकता है, झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए शिव कुमार मिश्रा सुलभ इंटरनेशनल में भी पैसा नहीं कमा पाया। क्यों? क्योंकि मैं सर से झूठ बोल नहीं सकता था और सर हमको छूट दे नहीं सकते थे। और मेरे माँ बाबूजी कहते थे, बेटा सारा दुनिया करोड़पति बन रहा है सुलभ में, तो सुलभ में भी करोड़पति नहीं बना, पता नहीं तेरे भाग में क्या लिखा है। हमारे बाबूजी जो भी लिखा है, पर शिव कुमार मिश्रा जिंदगी में कभी अपने नजरों में नहीं गिर सकता है, इतना तो पक्का है। उसी दुनिया में फिर से ज्वाइन किया दोस्त फोटोग्राफी। मैं पिछले 34 साल से करता था। 34 साल की बात कर रहा हूं दोस्त। इस कान ने केवल कैमरे के शटर की आवाज को सुना है कि कितने एपर्चर पर कितने शटर स्पीड पे फोटो खींचा गया। उसी को खींचता खींचता राजस्थान में रहता था। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं बिहारी हूं, गर्व से कहता हूं मैं बिहारी हूं। लेकिन मुझे बिहारी के साथ बिहारी बाबू सुनना अच्छा लगता है, बिहारी सुनना अच्छा नहीं लगता है। ए बिहारी पसंद नहीं, बिहारी बाबू। इसका मैं कायल सब दिन से था, लेकिन फोटोग्राफर की क्या औकात कोई से बिहारी बाबू बोले। बिहारी बाबू तो उसको चंद वो दोस्त बोलते थे जो आज मेरे पार्टी में मेरा शान बढ़ा रहे हैं, जो गर्व से बोलते थे मिश्रा जी बिहारी बाबू, और उस शब्द को सुनने को कान तरस जाते थे। उसी शहर में जब मेरी बीवी जाती थी सब्जी लाने, कोई पूछता था कौन है, तो बोलती थी बिहारन है बिहारन, और मेरे बारे में बोलते थे बिहारी। मुझे बिहारी सुनना बुरा नहीं लगता था मेरे दोस्त, लेकिन जिस टोन में बोलते थे ना वो सुनना बुरा लगता था। थैंक यू सेफ सॉप। ये बिहारी बाबू कब मिश्रा सर बन गया मालूम नहीं। पैसा कमाने के लिए क्या क्या नहीं किया। LIC ज्वाइन किया, सहारा ज्वाइन किया, सॉरी बेस्टेज, रिसेंट GIC, जो जो मौका मिला सब किया। एक जगह मैंने किसी बुक में पढ़ा था, भगवान जिंदगी में किस्मत बदलने का मौका हर इंसान को देता है, और हर मौके को मैं ये मौका समझता था शायद यही मौका है मेरी जिंदगी बदलने। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है। फोटोग्राफी करते हुए पिछले 33 साल से जो मेरा लास्ट कमाई था ना मेरे दोस्त, मैं एवरेज बात करूं तो 20 से 22 हजार महीने का कमाता था। सीजन में 50, 60, 70 हजार कमा लेता था, सीजन के बाद 5, 7 हजार कमाता था, और एवरेज 20 से 22 हजार कमाता था। और उस रईस जिंदगी के बारे में एक घटना केवल बताऊंगा कि एक फोटोग्राफर किस औकात से, मध्यम वर्गीय फोटोग्राफर, मैं बड़े फोटोग्राफर की बात नहीं करता। एक बार मेरे शहर में मेला लगा था, और मेरा बच्चा 4 दिन से बोलता था पापा मेला घूमने चलेंगे, और मैं हर दिन टालता था, क्योंकि फोटोग्राफर के जेब में शादी का पैसा जब आता है तभी पैसा होता है, पैसा खत्म खेल खत्म। मेरा बेटा जिद कर दिया पापा आज मेले का अंतिम दिन है, और मैं अपने बेटे, वाइफ, बिटिया और चारों आदमी मेला देखने गए। शायद आपको यकीन नहीं हो, क्योंकि लोगों को लगता है लीडर स्टेज से झूठ बोलता है, पर आपके सामने खड़ा शिव कुमार मिश्रा कभी भी झूठ नहीं बोलता है, कभी भी झूठ नहीं बोलता है। उस मेला में गया, मेरे पर्स में मात्र 40 रुपए माय डियर दोस्त, 40 रुपए। 10 रुपया मोटरसाइकिल स्टैंड वाले ने ले लिया, और 10 रुपए की आइसक्रीम आती थी, मेरी बिटिया खा ली। 10 रुपए का आइसक्रीम मेरा बेटा खा लिया, और हम दोनों मियाँ बीवी को खाने के लिए जेब में 20 रुपया नहीं थे दोस्त, 20 रुपए नहीं थे। वो दिन जीता था ये फोटोग्राफर बिहारी बाबू, वो दिन जीता था। थैंक यू उस दिन का। उसी बीच में मुझे आम आदमी पार्टी का नेता बनने का शौक चढ़ गया, और मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर बन गया। 2 जनवरी 2014 मेरे उसी पार्टनर का एक कॉल आया, कहाँ है आप? मैं बताया घर में हूँ। बोला आपके शहर में एक राजमहल मैरिज होम है,
वहाँ पर रविवार को एक फाइनेंशियल और टाइम मैनेजमेंट का एक सेमिनार होने वाला है। मैं चाहता हूँ आप वहाँ जाके देखें। पर चूंकि उस पार्टनर को मैं नस नस से जानता था, क्योंकि ज़िंदगी के बहुत सारे वक्त गुजारे थे, मैं समझ गया इस बार फिर वो कोई कंपनी का चक्कर लगा रहा हो। मैंने बोला सर भाई मुझे माफ़ कर दे, ये काम मुझसे नहीं होगा। बोला नहीं आप जाके तो देखो, बहुत बेहतर है। मैं बोला नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, एक तो फोटोग्राफी से फुर्सत नहीं, दूसरा आम आदमी पार्टी से फुर्सत नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया, 3 तारीख के सुबह में फ़ोन, 3 तारीख के रात में फ़ोन, 4 तारीख के सुबह में फ़ोन, 4 तारीख के शाम में फ़ोन। यार हमें तो चिढ़ से बढ़ गई थी, यार कितना बेशरम आदमी है यार। एक बार ठोक के मना कर दिया, मेरे से ये काम नहीं होने वाला है, तो क्यों मेरा जीना आराम कर रहा है। और मैं तब इनका फ़ोन आता था तो अपने बीवी को थमा देता था, बोल दो उनको घर में नहीं हूँ। कभी बोलते थे बोल दो छूट गया है, सब्जी लाने चले गए। पर वो भी बंदा तो मेरा पार्टनर था, वो भी मेरे नस नस को जानता था, और वो जानता था कि मैं भी उसको गोली दे रहा हूं। पर वो बंदा माना नहीं, लगे 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 लगे। 9 तारीख का दिन आया, फिर वही बात, एक बार मेरे कहने पर आप चले जाइए, एक बार। और मैंने वो डेट डिसाइड किया 13 जनवरी 2014, दिन संडे। उस दिन जाने का सोचा, लेकिन फिर हमें पता चला कि हम लोगों को कलेक्ट्रेट तक झाड़ू लगाना था। जाकर के मैंने अपने वाइफ को बोला ऐसा करिए आप जाके वो फंक्शन देख लीजिए और मैं झाड़ू वाला कार्यक्रम कर लेता हूँ, तो पेपर में फ़ोटो आ जाएंगे। और मैं वाइफ को भेजा वहाँ और मैं चला गया झाड़ू लगाने। लौट के जब मैं सेमिनार में गया 1 बजे के लगभग, मैं बीवी से पूछा क्या हुआ जी, तो बोली अरे वो कोई कंपनी है, वो सूट बेचना पड़ता है 2 गो, और 2 बनाने के बाद बोल रहे थे बहुते पैसा आता है। हम बोले 2 बनाने वाला है, बस 2 बनाने वाला तो कोई बोलता था तो मुझे लगता था दोनों उंगली मेरे आंख में घुसेड़ देगा। हमने तुरंत मोबाइल निकाला और बोला सर मुझसे ये काम नहीं होगा। तो बोला क्यों, आपने देख लिया क्या? मैंने बोला ना मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो मैंने बोला नहीं मैंने तो नहीं देखा है, पर मेरी मैडम ने देखा है, और भाई ये 2 बनाने वाला काम तो मैं ये कई कर चुका हूं, ये काम मेरे से नहीं होगा। अब उन्होंने सोचा कि अरे काम तो बिगड़ गया, फिर कहना शुरू किए कल हो के, अरे एक बार अपने मेरे कहने पर तो देख लो। मैं उनकी बात नहीं माना, उन्होंने दूसरे लीडर को ये काम ट्रांसफर कर दिया। ये आदमी मेरे कहने से ज्वाइन नहीं कर रहा है, ज्वाइन कराओ। अब उनका फोन आना शुरू हो गया, सर जी एक बार चले जाओ देखने मेरा कैसा व्यवहार है। बोले बहुत बढ़िया, तो एक बार मेरे कहने पर जाके देख लो, और अगर आपको लगे कि यहां पर जिंदगी नहीं बदलती है तो एक बार मेरे कहने पर 7872 रुपए लगा के अपनी आईडी लगा लो। 1 साल का मुझे वक्त दो, अगर 1 साल में आपका पैसा वापस नहीं हो जाए तो आपको पैसा मैं अपने अकाउंट से देगा। बातें उन्होंने इमोशनल कर दी, क्योंकि वो खिलाड़ी हैं दिल के, और उन्होंने चोट कर दी दिल पे। मैं ईमानदार हूँ, मेरा कैरेक्टर कैसा है? मैंने बोला बढ़िया। जब दोनों की बहुत जिद हुई तो मैं बिजनेस देखने चला गया 26 जनवरी 2014 राजस्थान के भरतपुर में सेमिनार देखने। जब ही मैं इस सेमिनार को अपनी आंखों से देखा, छोटा सा हॉल, 25-30 लोग हॉल में खड़े थे, और उसी हॉल में सेमिनार चला। सेमिनार की 5 बातें मेरे दिमाग में तीर की तरह घुसी। सबसे पहला, यार मैं सोचता था कंपनी का माल बेचना पड़ेगा, यहां तो सिस्टम का कोई माल है ही नहीं, ब्रांडेड माल बेचना है, जिंदगी में एक बार बेचना है, दोबारा न खरीदना है न दोबारा बेचना है, और 2 लोगों के साथ शुरुआत करनी है। और अगर रिटायर हो गया तो बाबूजी बचपन से सपना देखते थे मेरा बेटा कभी रिटायर होगा, लेकिन नौकरी वाला कभी रिटायर होता है, फोटो खींचने वाला कभी रिटायर होता है क्या? तो लगा कि अगर 4 साल में कहीं रिटायर हो गया तो बस बल्ले बल्ले। ये सोच के साथ मैं बाहर निकला और उनको फोन किया, सर ये बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इसको ज्वाइन करूंगा। चलो सर मेरा आईडी लगा दो। बोलते हैं लगा दो मतलब? हम कहे लगा दो मतलब लगा दीजिए, तो पैसा? हम बोले सर मेरे पास पैसा तो नहीं है। तो बोले पैसा नहीं है? हम बोले सर आप सच जानते हो मेरे पास खाने को पैसे नहीं है, मेरे पास, मैं नहीं लगा सकता पैसे इसमें। तो उन्होंने बोला देखिए हमारे जो सर है ना वो हमको सिखाए हैं कि जिस भी आदमी को इस बिजनेस में आप डायमंड बनते हुए देखना चाहते हो, कम से कम उस आदमी का पैसा अपने जेब से कभी मत लगाना, कभी मत लगाना। ये बातें उस दिन मुझे इतनी बुरी लगी कि आप सोच नहीं सकते हो कि जिस पार्टनर के साथ मैंने जिंदगी का इतना वक्त गुजारा,
वो पार्टनर आज मुझे पैसा देने के लिए बहाना कर रहा है अपने अपलाइन का नाम लेके। कौन सा अपलाइन आ गया उसके जिंदगी में जो 1 महीना में ऐसा पट्टी पढ़ा दिया कि किसी को पैसा मत दो। बुरा लगा, चला गया। कर्ज मांगने की आदत थी, हो गई थी। सेप्सोप से पहले 13 लाख रुपए का कर्ज था मेरे सर पे, 13 लाख। लोग कहते हैं सर ज्वाइन करने के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास भी नहीं था। 13 लाख। लोग कहते हैं उम्र कम है सर, 46.5 साल की उम्र में सेप्सोप ज्वाइन किया। और लोग कहते हैं टाइम नहीं है, फोटोग्राफर से पूछो जिंदगी में प्रधानमंत्री के बाद उसी के पास टाइम नहीं है। तीनों चीज मेरे पास नहीं था। पर मेरा मानना है दोस्त कि जिस चीज के प्रति भी चाहत पैदा हो जाती है ना, तो इंसान वो सब कुछ कर गुजरता है जो आम स्थिति में नहीं कर सकता। और फिर जैसा 13 लाख चुकेगा और चुकेगा, फिर कर्ज, फिर कर्ज। मेरे मकान मालिक हैं जैन साहब, बहुत ईमानदार आदमी, 2% ब्याज पे पैसा लगाए। जब मैं बोला चाचा जी पैसे दे दो, कंपनी ज्वाइन करूंगा, बोले मिश्रा जी पागल हो गया है, एक तो नेटवर्किंग ज्वाइन करेगा और ऊपर से ब्याज पे पैसा लेके ज्वाइन करेगा। हम कहे चाचा जी आपको ब्याज से मतलब है ना, मेरा पैसा देने से मतलब है, मैं अपने आपके पैसा को आग लगा दूं, आपको क्या ब्याज लेना टाइम पे। बोले ठीक है। बोले अभी पैसा नहीं है, कुछ टाइम दो, पैसा आएगा तो। 1 तारीख के रात में मुझे आके बोलते हैं मिश्रा जी पैसा आ गया है, ले जाओ। पर मैं फिर कहता हूं इन सब चक्करों में मत पड़ो। हम कहे ठीक है चाचा जी। पैसा लिया, फोन लगाया, सर पेमेंट आ चुका है। अब मैं घर दिखाना चाहता था कि आप पैसा नहीं दिए, तो मैं कर्जा भी लेके ले आया। फोन किया, ये बोले ठीक है। 2 तारीख को पैसा की बात हुआ, 2 तारीख को आईडी लगी। 2 फरवरी 2014 को ज्वाइन किया। घंटी 2 जनवरी 2014 को बजी और ज्वाइन 2 फरवरी 2014, 1 महीना। अगर मैं 2 जनवरी 2014 को उस पार्टनर की बात मान गया होता, अगर अपना दिमाग नहीं चलाया होता, तो हमारे और हमारे पार्टनर के बीच में दूसरा कोई डायमंड नहीं होता। लेकिन डायमंड हमारे महागुरु मिस्टर शुभकांत सर, केवल 26 जनवरी को इस सर ने भी बिजनेस देखा, 26 जनवरी को भी मैंने भी बिजनेस देखा। उनके पास एमआर का रोकड़ा था, पैसा ठोक दिया। ब्याज पे आने में थोड़ा वक्त लग गया, लटक गया, 1 डायमंड बीच में आ गया। आप जब प्लान दिखाने जाते हो, आज जब मैं बाद में प्लान दिखाने जाता था और जब कोई कहता था सर सोचने का मौका दो, मैं अंदर से कलश जाता था, कितना पागल है यार, कितना पागल है। अरे 1 डायमंड को पैदा करके साला पागल रोज रोता है। तू कितनों के बाद ज्वाइन करेगा, तू कितनों के बाद ज्वाइन करेगा। और दोस्त उसके बाद काम करता चला गया।